कभी कभी इतिहास किसी संसद में नहीं लिखा जाता, वह एक साधारण सी थाली के सामने लिखा जाता है। एक थाली जिसमें पूड़ी और सब्जी परोसी गई थी, लेकिन उस थाली के साथ परोसे गए थे सवाल, डर, राजनीति और एक गरीब परिवार का भविष्य। यह कहानी सिर्फ एक दलित परिवार की नहीं है, यह कहानी उस बहस की है जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में खड़ी है। क्या किसी विपक्षी नेता से मिलना या उसे भोजन परोसना किसी सरकारी कर्मचारी के जीवन पर भारी पड़ सकता है? आज हम बात करेंगे लखनऊ की उस घटना की जिसने एक बार फिर सत्ता, विपक्ष और लोकतंत्र को आमने सामने खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 14 अप्रैल का दिन था। देश भर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। जगह जगह शोभा यात्राएं निकल रही थी, भंडारे लगाए गए थे, लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उसी दौरान लखनऊ में आयोजित एक भंडारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए। उन्होंने आम लोगों के बीच खड़े होकर पूरी सब्जी खा ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सम्मान से परोसा गया भोजन आने वाले समय में सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बन जाएगा। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं, एक छोटा सा पल ही काफी होता है। उस परिवार के लिए वह पल था भंडारे में परोसी गई एक थाली। तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुए और देखते ही देखते यह दृश्य पूरे प्रदेश की चर्चा बन गया। लेकिन विवाद उस समय शुरू हुआ जब उस दलित परिवार ने आरोप लगाया कि जिस भंडारे में अखिलेश को भोजन परोसा गया था, उससे जुड़े एक कर्मचारी उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। उमेश कुमार की बेटी अंजलि मैसी ने दावा किया कि उसके पिता उमेश कुमार को, जो सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे, उनका डिमोशन करके उन्हें सफाई कर्मी बना दिया गया। यहीं से यह मामला केवल एक कर्मचारी का नहीं रहा, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम सबसे अधिक चर्चा में आया, अंजलि मैसी, एक दलित बेटी जो अपने पिता के सम्मान की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। विपक्ष ने इसे सामाजिक न्याय का प्रश्न बताया और राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई कि सत्ता के खिलाफ खड़े होने वालों को निशाना बनाया जाता है। इन सवालों ने पूरे प्रदेश में नई बहस शुरू कर दी थी और फिर कुछ महीनों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। अखिलेश यादव का जन्मदिन, हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, जश्न का माहौल, लेकिन मंच पर एक ऐसा परिवार बुलाया गया था जिसका दर्द राजनीति से कहीं बड़ा था। राजनीति में मंच पर आने वाले एक चेहरे की अपनी एक कहानी होती है। कोई सत्ता का प्रतिनिधि होता है, कोई संगठन का और कोई अपने दर्द का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, जन्मदिन की शुभकामनाएं, फूल मालाएं, नारे, लेकिन इन सब के बीच मंच पर एक ऐसी युवा दलित बेटी को बुलाया गया था जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश में हो रही थी। उसका नाम था अंजलि मैसी। समाजवादी पार्टी ने अंजलि मैसी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इस दलित बेटी की लड़ाई समाजवादी पार्टी हर स्तर पर लड़ेगी। यही वह क्षण था जिसने इस पूरे विवाद को एक प्रशासनिक मामले से निकालकर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना दिया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अंजलि के परिवार के साथ अन्याय हुआ है और इसी वजह से पार्टी उनके साथ खड़ी है। यानी यह मामला अब केवल एक परिवार की कहानी नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रतीक बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर किसी परिवार को यह महसूस हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा, सरकार, विपक्ष या फिर अदालत? इन्हीं सवालों के बीच अंजलि मैसी की तस्वीरें पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई हैं। कई लोगों ने इसे दलित सम्मान का मुद्दा बताया तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पार्टी का आरोप है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां विपक्षी नेताओं से जुड़े लोगों या कारोबारियों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हुई है। इन आरोपों में सबसे अधिक चर्चा जिस घटना की हुई वह थी कानपुर की एक छोटी सी चाय की दुकान। आखिर उस चाय की दुकान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह अभी प्रदेश की राजनीति का बड़ा प्रतीक बन गई? क्या वह केवल एक नियमित प्रशासनिक कार्रवाई थी या जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण था?
एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वहां हर नागरिक को अपनी राजनीतिक पसंद रखने का अधिकार होता है। वह चाहे किसी भी दल के नेता से मिले, किसी के साथ तस्वीर खिंचवाए या फिर किसी को अपने घर बुलाकर चाय पिलाए। संविधान इसे इसकी आज़ादी देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष लगातार एक गंभीर आरोप लगाता रहा है। आरोप यह है कि जो भी व्यक्ति विपक्षी नेताओं से जुड़ता है उसके खिलाफ किसी न किसी तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे थे। कार्यक्रमों के बीच उन्होंने सड़क किनारे एक साधारण चाय की दुकान पर रुककर चाय पी, चाय वाले से बातचीत की, तस्वीरें खींची। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। विपक्ष का आरोप है कि इसके बाद संबंधित दुकान पर खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई, जिसे उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध बताया। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि कार्रवाई नियमित जांच और नियमों के पालन के तहत की गई थी, किसी राजनीतिक कारण से नहीं। यानी एक ही घटना लेकिन दो अलग अलग व्याख्याएं। इसी वजह से यह मामला भी लंबे समय तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसे उदाहरण केवल एक दो नहीं है। पार्टी का आरोप है कि कई बार विपक्षी नेताओं के संपर्क में आने वाले लोगों, व्यापारियों या समर्थकों को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। लेकिन पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल किसी नेता का नहीं बल्कि उस आम नागरिक का है जो न चुनाव लड़ता है न राजनीति करता है, फिर भी राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ जाता है। अंजलि मैसी का परिवार भी आज उसी बहस का हिस्सा बन चुका है। आखिर में यह कहानी किसी एक राजनीतिक दल की जीत या हार की नहीं है। यह कहानी उस भरोसे की है जो एक आम नागरिक लोकतंत्र पर करता है। सोचिए, एक साधारण परिवार, न कोई बड़ा कारोबार, न कोई राजनीतिक ताकत, न कोई ऊंची पहुंच, बस रोज मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाने वाला परिवार था। लेकिन जब ऐसे परिवार का नाम राजनीति की सुर्खियों में आ जाए तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? नेताओं पर नहीं बल्कि उस परिवार पर, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, उसके सम्मान पर और उसके भविष्य पर। आज अंजलि मैसी का नाम पूरे प्रदेश में जाना जा रहा है, लेकिन शायद यह कभी इस तरह की पहचानी नहीं जानी चाहती रही होंगी। हर बेटी की तरह उनका भी एक सपना रहा होगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, अपने पिता का सम्मान बनाए रखने का और एक सामान्य जीवन जीने का। लेकिन अब उनकी पहचान एक राजनीतिक विवाद से जुड़ चुकी है। यही इस कहानी का सबसे भावुक पहलू है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो अंजलि मैसी की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी, लेकिन लोकतंत्र में भारत का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, विचार रखने की स्वतंत्रता देता है। किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने या ना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए जब भी किसी नागरिक के साथ अन्याय का आरोप सामने आता है तो उसका निष्पक्ष परीक्षण होना लोकतंत्र की जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अगर निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल गया तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और अगर किसी पर लगाया गया आरोप गलत साबित हुआ तो सच सामने आ जाएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अंतिम निर्णय तथ्यों और न्याय के आधार पर होना चाहिए। पूरी कहानी के बाद सवाल केवल अंजलि मैसी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत रहेगा कि एक आम नागरिक बिना किसी डर के अपनी पसंद, अपनी राय और अपने राजनीतिक विचार व्यक्त कर सके, या फिर हर ऐसी घटना के बाद नए सवाल खड़े होते रहेंगे? इस सवाल का जवाब न सरकार अकेले दे सकती है, न विपक्ष। इसका जवाब भारत की जनता देगी और इतिहास उसी जवाब को याद रखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।